नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के 9 क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास की क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फड़ वाची एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस: भोपा, कालबेलिया, लंगा और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मांगड़िया। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। फड़ गुण वाची किसके द्वारा बाची जाती है? फड़। बताइए, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भोपा। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे प्रसिद्ध फड़ बाबूजी की फड़। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सबसे प्रसिद्ध फड़ है तो बाबूजी की फड़ है। और जो बाबूजी की फड़ है इसका वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है रावण हत्ता। ठीक है, या फिर आ जाए कि सबसे लंबी फड़। सबसे लंबी फड़ किसकी फड़ है? तो वो है देवनारायण जी। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंगम। दोनों में काफी अंतर है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध फड़ है बाबूजी की फड़ और बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और सबसे लंबे तक फड़ की बात करते हैं तो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है और देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कालबेलिया। कालबेलिया का प्रमुख वाद्य यंत्र कोंडी है। ठीक है, लंगा जनजाति का संबंध सारंगी वाद्य यंत्र से है और मांगणियार का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से? कामायचा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फड़ का संबंध कौन से परिवार से है या कौन से जिले से है? तो सबसे पहले इसका संबंध सापुरा भीलवाड़ा से है और कौन से परिवार से है? तो जोशी परिवार। फड़ का संबंध कौन से परिवार से है? जोशी परिवार से। और फड़ के जो प्रसिद्ध कलाकार है वे कौन है? बताइए। श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। और इन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा फड़ की जो प्रसिद्ध महिला कलाकार है, महिला कलाकार भी पूछा जा सकता है कि फड़ की प्रसिद्ध महिला कलाकार, महिला कलाकार बताइए कौन है? पार्वती। पार्वती जोशी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फड़ की प्रसिद्ध महिला कलाकार है तो पार्वती जोशी है। इसके अलावा फड़ के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो श्रीलाल जोशी है और श्रीलाल जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है कि जानकी लाल बांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? किस कलाकार के किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शंस दे दी गई यहाँ पर। स्वांग। डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है तमाशा। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ख्याल और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है फड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 ये जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? ये भी विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जानकी लाल भांड का संबंध कौन से कला से है? तो इनका संबंध है स्वांग से। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। स्वांग बोल दो या फिर बहुरूपिया कला बोल दो, एक ही बात है। स्वांग
या फिर बहुरूपिया, बहुरूपिया कला। प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तमाशा, तमाशा मूल रूप से कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। ठीक है, तमाशा। उन्नत ये कहाँ का है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का है। ठीक है, लेकिन तमाशे का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो जयपुर जिले से। ठीक है, और तमाशे का जो विकास है वे किसके समय में हुआ था, बताइए। इसकी शुरुआत किसके समय में हुई थी, इसका विकास किसके समय में हुआ था, तो सवाई प्रताप सिंह, ध्यान में रखना है, सवाई प्रताप सिंह। और तमाशा जो है, इसके जो प्रवर्तक है, तमाशे के प्रवर्तक, वो है बंशीधर भट्ट, बंशीधर भट्ट। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, ख्याल, ख्याल का, जयपुर ख्याल के जो प्रवर्तक है वे मनरंग है, या लिख देती हूँ मैं आपको। ख्याल, जयपुरी ख्याल, जयपुरी जो ख्याल है इसके जो प्रवर्तक है वे कौन है, मनरंग। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वे कौन है, तो लच्छी राम, लच्छी राम। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, शेखावाटी ख्याल, इसके जो प्रवर्तक है वे कौन है, तो नानू राम, नानू राम है धुलिया राणा। ठीक है, इसके अलावा पढ़ का भी बताया था मैंने, पढ़ का संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है, शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वे कौन है, श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी है इसके प्रसिद्ध कलाकार, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कि जानकी लाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो स्वांग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, जहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं एग्जाम में, वही करवाया जा रहा है आपको सोल्व। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, क्या पूछा गया है कि भीलवाड़ा खेतरी बोली है, भीलवाड़ा खेतरी बोली है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए यहाँ पर, हाड़ौती, बी ऑप्शन में मालवी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़ी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पहाड़ी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 की भीलवाड़ा खेतरी बोली है, विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भीलवाड़ा जो जिला है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, पूछा गया है यहाँ पर, तो मेवाड़ी। राइट आंसर सी ऑप्शन को देगा। जो मेवाड़ी भाषा है वो राजस्थान के कौन से जिलों में बोली जाती है, तो उदयपुर में, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, या फिर राजसमंद, इन जिलों में मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, हाड़ौती जो भाषा है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। मालवी जो भाषा है ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, बोली जाती है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो गया। पूछा गया है कि भीलवाड़ा खेतरी बोली है और मेवाड़ी, भीलवाड़ा में मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के किन क्षेत्रों के विलय के बाद इन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। यहाँ पर आपको नाम दे दिए गए हैं, आबू, देलवाड़ा, कोटा। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आबू, देलवाड़ा, अजमेर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आबू, झालावाड़। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, आबू, कोटा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 कि 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। आपको पता है कि जो राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कौन से चरण में हुआ था, तो 7वें चरण में। 7वें चरण में। और इस 7वें चरण का क्या नाम था बताइए आप। अगर पूछ लिया जाए कि 7वां जो चरण है राजस्थान का एकीकरण, तो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। और कौन से चरण में हुआ था, तो 7वें चरण में हुआ था। लेकिन 7वें चरण का क्या नाम है, तो वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान। ठीक है, तो 7वें चरण में कौन से क्षेत्रों का विलय किया गया था, ये पूछा गया है यहाँ। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आबू, देलवाड़ा और अजमेर। ठीक है, बी ऑप्शन। आबू, देलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा का विलय किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था कब, 1 नवंबर 1956 को। कौन से चरण में हुआ, तो 7वें चरण में। और इस 7वें चरण का क्या नाम है, इस 7वें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आपको यहाँ दे दिए गए हैं, बूंदी, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है, कजली तीज बूंदी में। यही पूछा गया है यहाँ पर, तो बस कजली तीज, या फिर दे सकता है वो सातुड़ी तीज, या फिर बूढ़ी तीज, या फिर कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज। ठीक है, और ये मनाई जाती है बूंदी में, ध्यान में रखना है आपको। कहाँ मनाई जाती है तीज, बूंदी में। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाएगी कजली तीज का त्योहार या सातुड़ी तीज का त्योहार या बूढ़ी या बड़ी तीज का त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये तीज मनाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि हर तालिका तीज मनाई जाती है, तो बताइए मुझे अब, हर तालिका तीज
ये कब मनाई जाती है? बताइए इसकी तिथि बताइए, कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया। और जो हरतालिका तीज है, इसमें किसका पूजन किया जाता है? तो शिव और गौरी का पूजन। ठीक है, हरतालिका तीज में इसमें किसका पूजन किया जाता है? शिव और गौरी पूजन किया जाता है इसमें। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है छोटी तीज का त्योहार। तो छोटी तीज का त्योहार आप सभी जानते हैं, कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार। और कौन सी तिथि को मनाया जाता है बताइए? छोटी तीज ये मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, छोटी तीज बोल देखो या फिर लेहरिया तीज, ये जयपुर में मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इनमें अंतर है तीज में। ठीक है, हरतालिका तीज में, या फिर बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, या फिर छोटी तीज में अंतर है। ठीक है, ये जयपुर में मनाई जाती है छोटी तीज। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं जी। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे? कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस क्या क्या दिए गए? मनसा कौन, करणी माता, रोप वे। करणी माता, रोप वे। देखो, ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सुंदा माता, रोप वे, जालो। ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? सावित्री माता, रोप वे। सावित्री माता, रोप वे, सिरोही। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या? बालाजी, रोप वे। बालाजी रोप वे, सामोद, जयपुर। विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। बताइए, मनसापुर जो करणी माता रोपते हैं ये कहाँ पर है? उदयपुर में, बिल्कुल सही है। सुंदर माता का रोपते जालोर में है। सावित्री माता रोपवे सिरोही, बिल्कुल गलत है। सावित्री माता का जो रोपवे है ये कौन से जिले में है? अजमेर में। बालाजी रोपवे सामोद, जयपुर में। ये ऑप्शन भी सही है। कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है बताइए? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे इनमें से है, तो बताइए कौन सा है? तो ये है सुंदा माता रोपवे। ठीक है, प्रथम रोपवे सुंदा माता रोपवे है। और दूसरा रोपवे है मनसापुर करणी माता का रोपवे। तीसरा रोपवे है सावित्री माता रोपवे। और चौथा रोपवे है शामोद बालाजी रोपवे। ठीक है, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये चौथा रोपवे। तो इस प्रकार से क्रम भी ध्यान में रखना है आपको कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन सा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कि 1938 में करौली प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? किसने? ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर गोपाल सिंह, डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मदन सिंह, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है त्रिलोकचंद माथुर। त्रिलोकचंद माथुर। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है क्या? गोपीलाल नेहरू।
बताइए क्वेश्चन नंबर 7 की 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? आपको पता है जो करौली प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1938 में। करौली प्रजामंडल इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1938 में। लेकिन करौली जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे बताइए? तो वो थे त्रिलोक चंद्र माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर व चिरंजी लाल। चिरंजी लाल ठीक है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। ये 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। कब हुई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना? 1938 में। इसके जो संस्थापक थे वे त्रिलोक चंद्र माथुर व चिरंजी लाल थे। ठीक है। ये राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। उच्च भूमि कहलाती है। ऑप्शंस दे दिए गए हैं आपको क्या क्या कहलाती है ऑप्शंस में। गिरवा बी ऑप्शंस में दिया गया है ऊपर माल। सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उड़िया। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है भोरार। बताइए क्वेश्चन नंबर 8। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। बताइए क्या कहलाती है? गिरवा कहलाती है या फिर ऊपरमाल कहलाती है या फिर उड़िया या फिर भोराट? क्या कहलाती है? कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि तो वो कहलाती है भोराट। आपको पता है जो भोराट का पठार है ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक विस्तृत है। गोगुंदा से कुंभलगढ़ ठीक है। यानी उदयपुर से राजकमल तक विस्तृत है बोराट का पठार। गिरवा की जो पहाड़ी है उदयपुर के चारों ओर कस्तरी नुमा पहाड़ी को कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर कस्तरी नुमा पहाड़ी को कहा जाता है गिरवा की पहाड़ी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गिरवा की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो उदयपुर जिले में है। और उदयपुर के चारों ओर कस्तरी नुमा पहाड़ी को कहते हैं गिरवा की पहाड़ी। इसके अलावा जो ऊपरमाल का पठार है ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत है। बिजोलिया तक विस्तृत है। ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक चित्तौड़गढ़ से ये भीलवाड़ा तक विस्तृत है। चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा तक विस्तृत है। जबकि जो उड़िया का पठार है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। क्वेश्चन बनकर सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है तो उड़िया का पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे? कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर गर्दन, हाथ, सी ऑप्शंस में कान और डी ऑप्शंस में सिर। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? तो सिंपल सी बात है
गोल्ड आभूषण कहाँ पहनती है स्त्रियां? सिर पर पहनती है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सिर पर पहनने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं? एक तो है रकड़ी, मेमंद, बोरला, या फिर टीका, टीकड़ा, मांग, या फिर शीश फूल, माथा पट्टी, या फिर गोफण, या फिर चूड़ा रत्न। ये कहाँ के आभूषण है? सिर के आभूषण है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक है, कि टीकड़ा या मांग या शीशपुर या माथा पट्टी, कोई भी आभूषण का नाम आपको वहां पर दिया जा सकता है। ये कहाँ पहना जाता है? तो ये सिर पर पहने जाने वाले आभूषण है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है आपसे? कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? या तो कहाँ लगता है या फिर कब लगता है, ये पूछा जाता है मेलों से संबंधित क्वेश्चन। ऑप्शंस में अजमेर, नागौर, सी ऑप्शंस में राजसमंद, और डी ऑप्शंस में झालरा पाटन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? कहाँ पर लगता है चंद्रभागा पशु मेला? तो ये लगता है झालरा पाटन झालावाड़ में। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि कहाँ लगता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि चंद्रभागा जो पशु मेला है ये कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो ये बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। और अजमेर में कौन सा मेला लगता है? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला, और ये पुष्कर का जो मेला है ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है एग्जाम के अंदर। नागौर में कौन सा मेला लगता है? तो दधी माता का मेला, दधी मती माता मेला। ये कहाँ लगता है? गोठ मांगलोड, गोठ मांगलोड नागौर। कब लगता है ये दधी माता का मेला? ये लगता है चैत्र शुक्ल, अब लगने वाला है ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, नवरात्रों में लगता है ये मेला। इसके अलावा रास संबंध में कौन सा महोत्सव लगता है? तो अन्नकूट, अन्नकूट महोत्सव। जो अन्नकूट महोत्सव है नाथ द्वारा रास संबंध में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन कब लगता है ये अन्नकूट महोत्सव? ये लगता है कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। ठीक है, ध्यान में रखना है इस प्रकार से आपको कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? तो झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। और अजमेर में लगता है पुष्कर का मेला, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। नागौर में दधीमती माता का मेला लगता है, गोट मांगलो नागौर में। और कब लगता है? तो नवरात्रों में लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। ठीक है, इसके अलावा राज संबंध में लगता है अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा, नाथ द्वारा राज संबंध में लगता है। लेकिन कब लगता है ये अन्नकूट महोत्सव? तो ये लगता है कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।